गुरुदेव कहते थे कि बेटा, जीवन में तुम किसे जगह देते हो, त्याग को या फिर स्वार्थ को? आइए गुरुदेव के इस मार्मिक प्रसंग को आत्मसात करते हैं। उससे पहले माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति को अनुभव करते हुए माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आदर्श जीवन यह नहीं है कि हम एक लंगोटी लगा लें जबकि हमारे अंदर बढ़िया बढ़िया कपड़ों की चाह हो। हम एक झोंपड़ी में रहें जबकि हमारा मन महलों में रहने के लिए निरंतर भटकता हो। आदर्श जीवन तो वह है जिसमें त्याग आदमी के भीतर से उपजे और बाहर के थोड़े से भी परिग्रह में आदमी की आसक्ति ना रहे। आज की दुनिया में यह बहुत मुश्किल है। हमारे चारों ओर मोहजाल बिछा हुआ और काजल की कोठरी में कैसा भी सयाना क्यों ना जाए, थोड़ी बहुत कालिक उसे लगे बिना रह नहीं सकती। हमारी निगाहें आज अपनी ओर नहीं है और हम जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, निस्वार्थता आदि गुणों को भूल गए हैं। अपने लाभ की बात हम सोचते हैं, भले ही उसमें दूसरे का अहित क्यों ना हो जाए। आज हमारे मानवीय गुणों को, हमारी दुर्बलताओं का विकास हो रहा है। मानवीय गुणों को हम नहीं समझ रहे हैं, मानवीय गुणों का विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुर्गुणों का विकास कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, अपने ही देश में नहीं सारी दुनिया में यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। मनुष्य जैसे सीमित होकर स्वार्थ के एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित हो गया। यह जो सामने चीजों का विस्तार अधिक पड़ता है वह इसलिए है कि यदि कोई उससे बाहर होना चाहे तो स्वर्ण नगरी का मोह और आकर्षण उसे फंसाए रहे, वह उसी स्थिति में तड़पता रहे। निसंदेह आज हम बड़े स्वार्थ परायण हो गए। यह स्थिति कल्याणकारी नहीं है। यह हमें कहां ले जा रही है? विनाश की ओर ले जा रही है। इससे हमारा क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, जीवन में प्रगति चाहते हो कि विनाश? प्रगति चाहते हो तो त्याग करो और विनाश चाहते हो तो स्वार्थी बनो। वर्तमान स्थिति में सभी लोग क्या है? स्वार्थी है। गिने चुने लोग परमार्थ की राह पर चल रहे हैं। प्रिय साथियों, आप सभी से भी विनम्र निवेदन है कि आप भी गुरुदेव के इन प्रसंगों को आत्मसात करिए और अपने जीवन को आदर्श बनाइए। जय श्री राम।